अस्सलामुअलैकुम। आज मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के पूरी कौम का सर फ़ख्र से झुक गया है। ओह सॉरी, शर्म से ऊंचा हो गया है। माजरत। बड़ा हरामी हो बेटा। मरियम नवाज़ का कहना था कि जब वो जेल में थी तो उनके पास कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री नहीं थी, बल्कि वो फ्राई पैन को गरम करके अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। आप मुझे बताएं कि अगर ऐसा करेंगे तो कौन आएगा। उनका कहना था कि उनके पास चाय पीने के लिए पतीली नहीं थी और फ्राइंग पैन में चाय नहीं बनती थी, तो वो टेट्रा पैक दूध अपने मुंह में डालती और थोड़ी सी पत्ती और चीनी करके यूं करती और कितनी औसम है यार। इस तरह एक एक घूंट करके उन्होंने चाय पीकर गुजारा किया। Somewhere deep down in my heart. और जब वो जेल से बाहर आई तो उनके पास लंदन जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने किसी की बारात से एक रॉकेट बम चोरी किया। ये क्या है? और उस रॉकेट बम को जलाकर वो लंदन पहुंची। My God! आप मुझे बताइए कि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की बेटी के साथ ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, पता है। और किसी मुल्क के वज़ीर आज़म की भतीजी के साथ ऐसा होना चाहिए? कैप्टन सफदर की बेगम के साथ ऐसा रवैया मुनासिब था? नहीं। अगर इन लोगों के साथ जेल में ऐसा हो सकता है कि एसी, बेड, एलईडी टीवी लगने के बावजूद ना चलती हो, कैसा लगा मेरा मजाक? खाना जहाज में आने के बावजूद इनको ना मिलता हो। I still love you. अच्छा, खाना इनके पास जहाज में आ जाता था, लेकिन इनके पास इस्त्री हुए हुए कपड़े नहीं आते थे। और मैं मतलब और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने अल्फाज किस तरह बयान करूँ। मेरे जज्बात मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। कि मरियम नवाज को ऑस्कर के लिए नामजद किया गया है। मतलब हमारी पहली अदाकारा जो ऑस्कर के लिए नामजद हुई है। माधुरी का, ऐश्वर्या राय का, सबका जलन का इजहार। प्यारी समझ गई। रजनीकांत का कहना है कि मैं समझता था कि दुनिया में सबसे बड़ा अदाकार मैं ही हूँ, लेकिन आज मरियम नवाज को देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं आज भी दूसरे नंबर पर हूँ। कितनी औसम है यार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ JBH को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।